बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का ये क्वेश्चन जो है वो सेकंड ईयर के लिए है, जो कि मुझे काफ़ी इम्पोर्टेंट लगा बच्चों के लिए, तो मैंने सोचा कि मैं इसको समझा दूँ। सूबाई हुकूमतों का ढांचा। सूबाई हुकूमतें, जैसे कि हम लोग सूबा पंजाब में रहते हैं, तो हमारे हिसाब से हमने ये समझना है कि हमारा सूबा किस तरह से काम करता है और हमारे सूबे में जो हुकूमत है वो किस तरह से अपना काम करती है। तो सूबाई हुकूमत की तंजीम और उसका तरीक़ेकार जो है वो वफाकी हुकूमत से मिलता, बिल्कुल सेम एक जैसा होता है। सूबाई सतह पर सूबाई सेक्रेटेरिएट, उसके साथ मुंसलिक दफातर, मातहत दफातर और दीगर खुद मुख्तार, नीम खुद मुख्तार इदारे मौजूद होते हैं। इनके काम करने का तरीक़ाकार तकरीबन वफाकी हुकूमत जैसा होता है। सूबाई हुकूमतों को तालीम, सेहत, ज़राअत, सनत, सूबाई टैक्स, ज़राए आमदरफ्त और दीगर बहुत से कामों पर इख्तियारात हासिल होते हैं। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि हम अगर कोई भी सूबा है, इसमें आप जिस भी सूबे में रहते हैं आप उसको उसी हिसाब से देख सकते हैं कि हमारे सूबे में जो हमारे हकूमती इख्तियारात हैं वो किस तरह से तकसीम किए जाते हैं, और फिर उन इख्तियारात को मुतल्लिका लोगों को सौंपा जाता है और उस हिसाब से हमारा सूबा जो है वो तालीम के लिए, सेहत के लिए, ज़राअत के लिए, सनत के लिए वो किस तरह से काम करता है। तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है इसमें सूबाई गवर्नर। गवर्नर सूबे का आइनी सरबराह होता है जिसको सदर नामज़द करता है। पॉइंट याद रहे कि इसको सदर नामज़द करता है। जब तक सदर चाहे गवर्नर अपने ओहदे पर बरकरार रह सकता है। गवर्नर सूबाई असम्बली का इजलास तलब करता है, इससे ख़िताब करता है और वज़ीर आला के मशवरे पर असम्बली को तोड़ भी सकता है। गवर्नर वज़ीर आला के मशवरे पर तमाम नज़्म व नस्क चलाता है। हालात के फ़ौरी तकाज़े के पेश नज़र ऑर्डिनेंस जारी करता है। यानी अगर कोई भी सूबा होगा तो उसका सबसे पहला जो हमारे पास जो हुकूमती ओहदा आएगा वो होगा सूबाई गवर्नर। सूबाई गवर्नर के बाद हमारे पास आ जाते हैं वज़ीर आला। वज़ीर आला आप लोगों ने सुना होगा, हर सूबे के लिए एक वज़ीर आला जो है वो उनका होना ज़रूरी है। इंतज़ामी सरबराह जो होते हैं वो वज़ीर आला होते हैं, जिनका इंतखाब मुतल्लिका सूबाई असम्बली कसरत राय के साथ करती है और मुतल्लिका सूबाई असम्बली में अक्सरियत कायम रहने तक अपने ओहदे पर फाइज रह सकता है। यानी जिस पार्टी की अक्सरियत होगी उसी पार्टी से वज़ीर आला को चुना जाएगा। वज़ीर आला का मुआविन चीफ़ सेक्रेटरी होता है। वज़ीर आला चीफ़ सेक्रेटरी के ज़रिए सूबे के इंतज़ामिया को कंट्रोल करता है और उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाता है। वो अपनी काबीना का भी सरबराह होता है जिसकी तश्कील वो अपनी मर्ज़ी से करता है। सूबे के अमन व अमान का ज़िम्मेदार होता है। कायद ऐवान होने की वजह से सूबाई असम्बली पर पूरी तरह से गिरफ्त रखता है। यानी सबसे पहले हमारे पास आ गया एक पॉइंट सूबाई गवर्नर, फिर सूबाई गवर्नर के बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आ गया है वज़ीर आला, फिर उसके बाद हमारे पास तीसरा नंबर आ गया है काबीना। यानी जब सूबाई गवर्नर जो है वो अपने वज़ीर आला साहब को चुनेंगे और वज़ीर आला साहब जो हैं वो अपनी काबीना खुद चुनेंगे। काबीना का मतलब ये है कि सूबे में सूबाई काबीना होती है जिसके अरकान का इंतखाब वज़ीर आला अपनी मर्ज़ी के मुताबिक करते हैं। हर वज़ीर अपने महकमे का सरबराह होता है। वज़ीर आला को महकमे की पॉलिसियों और कारकर्दगी के मुतालिक आगाह किया जाता है। महकमे का सियासी सरबराह होने की वजह से वो वज़ीर आला के सामने जवाबदेह होता है और मुतल्लिका सूबाई असम्बली में अपनी वजारत के मुतालिक पूछे गए सवालात के जवाब देता है। यानी अगर लोग उनके ऊपर किसी किस्म का इतराज़ करें, किसी पॉलिसी पर, किसी चीज़ पर लोगों को कोई इतराज़ हो तो वो उसका जवाब देते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है जो कि है चीफ़ सेक्रेटरी। चीफ़ सेक्रेटरी जो है वो इंतज़ामी अमूर के लिए सूबे के सरबराह होते हैं। वो सूबे में अफसरशाही, मतलब जो गवर्नमेंट जॉब्स होती हैं उनका सीनियर तरीन फ़र्द होता है। वो सूबाई काबीना का सेक्रेटरी होता है और उसके फ़ैसलों पर अमल दरामद कराने के लिए ज़िम्मेदार होता है। मतलब जो काबीना फ़ैसले करेगी या पॉलिसीज़ बनाएगी उनके ऊपर अमल दरामद कराने की ज़िम्मेदारी चीफ़ सेक्रेटरी की होगी। वो सूबाई काबीना की हर अमल के गलत सही हर अमल के ज़िम्मेदार जो हैं वो काबीना के अमल के ज़िम्मेदार कौन होंगे? चीफ़ सेक्रेटरी साहब होंगे। चीफ़ सेक्रेटरी तमाम सेक्रेटरियों की कमेटी के चेयरमैन होते हैं। तमाम सेक्रेटरियों की कारकर्दगी का जायज़ा लेते हैं, इनको वक्तन फ़वक्तन हिदायत जारी करते हैं। चीफ़ सेक्रेटरी तमाम किस्म की सरगर्मियों से बाखबर रहते हैं। किसी महकमे की किसी किस्म की तला वसूल करने के लिए किसी ख़ास अमर में कार्रवाई करने के मजाज होते हैं। हर महकमे का जो सेक्रेटरी होता है
वो चीफ़ सेक्रेटरी के मातहत होता है, यानी उनके नीचे होता है और उनसे काम करवाने की ज़िम्मेदारी जो है वो चीफ़ सेक्रेटरी की होती है, ठीक है। और अपने महकमे की कारकर्दगी के लिए जवाबदेह भी होते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास नंबर 5 में आ जाते हैं सेक्रेटरी। सबसे पहले देखें सूबाई गवर्नर, फिर उसके बाद हमारे पास आगे वज़ीर आला, फिर काबीना, फिर चीफ़ सेक्रेटरी, फिर 5वें नंबर पर हमारे पास आ जाते हैं सेक्रेटरी साहब। सेक्रेटरी साहब हर जो है वो किसी भी महकमे का जो इंतज़ामी सरबराह सेक्रेटरी होता है, जो कि 20वें ग्रेड का ऑफिसर होता है। सेक्रेटरी अपने महकमे के वज़ीर के मुआविन ख़ुसूसी के तौर पर काम करता है। इनको पॉलिसी बनाने के लिए मशवरे देता है और इनकी कारकर्दगी के मुतल्लिक इत्तलात जो है वो उसको फ़राहम करते हैं। सेक्रेटरी जो है वो अपने महकमे की निगरानी करते हैं, हुकूमत की पॉलिसियों की और प्रोग्रामों को लागू करना यकीनी बनाता है। सेक्रेटरी के पास अपने फ़राइज़ की अंजामदही के लिए कई मददगार मौजूद होते हैं। नंबर 6 और हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया एडिशनल सेक्रेटरी। एडिशनल सेक्रेटरी जो है वो सेक्रेटरी का मददगार होता है, ठीक है। अपने विंग की कारकर्दगी का, यानी अपने काबीना, अपने महकमे, अपने मुलाजमीन की कारकर्दगी का वो ज़िम्मेदार होते हैं। ये 19 ग्रेड के अफसर होते हैं। ये अमूमन सेक्रेटरी से अहकामात वसूल करते हैं और उनको नीचे भेज देते हैं। इस तरह नीचे से रिपोर्टें वसूल करके सेक्रेटरी को पेश करते हैं। ये अपने शोबे के मुलाजमीन की निगरानी करते हैं और हर वो काम सर अंजाम देते हैं जिसका सेक्रेटरी इनको हुक्म देता है। ये आम तौर पर फ़ैसला साजी नहीं करते, फ़ैसला साजी के अमल में ये शामिल नहीं होते। सिर्फ ये लोग ओबीडियंट होते हैं, जो भी इनको सेक्रेटरी कहेगा एडिशनल सेक्रेटरी ने वो काम करना होगा। पॉलिसी बनाने से इनका कोई ताल्लुक नहीं होता। फिर उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं डेप्यूटी सेक्रेटरी। अपनी ब्रांच का सरबरा होता है। ये 18 या 19वें ग्रेड का ऑफिसर होता है जिसका ताल्लुक वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत के मुलाजमीन से होता है। महकमे के मुतल्लिक फ़ैसलों में अमल दखल नहीं कर सकता, बल्कि सिर्फ ऊपर से अहकामात को वसूल करते हैं और सेक्शन ऑफिसर को अमल दरामद के लिए भेज देते हैं। उसके बाद हमारे पास लास्ट में आ जाते हैं सेक्शन ऑफिसर। सेक्शन ऑफिसर जो है वो 17 या 18 ग्रेड का वफाकी या सूबाई हुकूमतों का मुलाजिम होता है और अपने सेक्शन का सरबराह होता है। सेक्रेटरी या एडिशनल सेक्रेटरी के अहकामात को अमली जामा पहनाता है। सेक्शन के तमाम मामलात में अपने डिप्टी सेक्रेटरी को रिपोर्ट करता है। उम्मीद है समझ आ गई होगी। देख लें हमारे पास एक दफ़ा फिर इसका ओवरव्यू कर लें। हमारे पास जो है वो सूबाई हुकूमतों का ढांचा मौजूद है। सूबाई हुकूमतें किस तरह से काम करती हैं उसके बारे में बताया गया है। सबसे पहले सूबाई गवर्नर होगा, फिर उसके नीचे वज़ीर आला होगा, फिर काबीना होगी, फिर चीफ़ सेक्रेटरी होंगे, फिर सेक्रेटरी होंगे और ये आप लोगों ने इसी तरह से याद करना है। और उसके बाद हमारे पास नंबर 6 में आ जाएंगे एडिशनल सेक्रेटरी, फिर डेप्यूटी सेक्रेटरी, फिर सेक्शन ऑफिसर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप लोगों ने ये ज़रूर याद करना है, बिल्कुल इसी तरह से याद करना है। इसी तरह से इसके तकरीबन 7 से 8 पॉइंट बनाने हैं और इसमें ज़्यादा अपने पास से लिखने का कोई मार्जिन है नहीं, तो लिहाजा आप इसको ऐसे ही याद करेंगे जैसे ये लिखा हुआ है। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।